हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मानव शरीर। आज चौथा भाग है इसका। बेहद इम्पोर्टेंट और ख़ास जीव विज्ञान के लिए और परीक्षार्थियों के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, ये बताना है। पीयूष है, पीनियल है, एड्रिनल है, अंडाशय है। 4 ऑप्शंस हैं आपके। ए ऑप्शंस आपका सही जवाब हो जाएगा। पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोला जाता है, ऑक्सीटोसिन वहीं से निकलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। ऑप्शंस देखें, थायरॉक्सिन, कैलिस्टोनिन, इंसुलिन या फिर एड्रीनेलिन। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर बोला जाता है ए थायरॉक्सिन को। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर एड्रीनेलिन। 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो आयोडीन जो होता है वो थायरॉक्सिन में पाया जाता है, जो कि थायराइड ग्लैंड में होता है। याद रखना है, थायराइड ग्लैंड से यह स्रावित होती है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, और इसमें आयोडीन होता है और इसकी कमी से घेघा रोग होता है, ये भी याद रखना है, घेघा रोग। क्वेश्चन नंबर चौथा, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि याद रखना है, सिर्फ सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो तो लीवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शंस देखें, अब2 जिसे थायराइड भी बोला जाता है, प्राब2 पैराथायराइड बोला जाता है, अधिवृक्क को एड्रिनल बोला जाता है और पीयूष को पिट्यूटरी बोला जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अब2। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि में से सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 5वां है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। ऑप्शंस यहाँ देखें, लैक्रिमल, पीयूष, अब2, अग्नाशय। 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, लैक्रिमल। अश्रु स्रावित होती है लैक्रिमल से। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। वृद्धावस्था में वह गायब हो जाती है, वह ग्रंथि है। ऑप्शंस पहले देखें, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो वृद्धावस्था में जो लुप्त हो जाती है वह ग्रंथि है थाइमस। थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, लूसेंट सामान्य विज्ञान अपने अंतिम चरण पे है। भौतिकी तो समाप्त हो चुका है, केमिस्ट्री भी समाप्त हो चुका है, बायोलॉजी भी अंतिम चरण पे है। 7 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कौन सा हार्मोन लरो उड़ो हार्मोन कहलाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसे बोला जाता है। ऑप्शंस हैं इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। 4 ऑप्शंस हैं आपके। आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एड्रेनालिन। इसे लरो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लूसेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप बोला जाता है ब्लड प्रेशर को, याद रखें। उसे कंट्रोल करता है अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस या फिर पित्तपिंड। 4 ऑप्शन हैं आपके। ए आपका सही जवाब हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है वो मानव शरीर में रक्तचाप को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो 8 का सही जवाब ए हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव शरीर की कौन सी एक ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करती है। देखिए, ग्रंथि है, अंतःस्रावी भी उसे कहा जाता है, बाह्यस्रावी भी ग्रंथि का काम करता है वो। अग्नाशय है, यकृत है, पीयूष है या फिर थायराइड है। 4 ऑप्शन है आपके। आपका ए सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि जो होता है वो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह के हार्मोन्स इससे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन याद रखना है, इंसुलिन अल्फा कोशिका से, डेल्टा कोशिका से, तंत्रिका कोशिका से या फिर बीटा कोशिका से। तो यह अग्नाशय कोशिका से, अग्नाशय से निकलती है, अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका, डी आपका सही जवाब हो जाएगा, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये भी याद रखना है, इंसुलिन की कमी से, आप अगर इंसुलिन कम निकलता है शरीर में, इसकी कमी से
चीनी रोग, जिसे आप लोग शुगर बीमारी भी कहते हैं, ये होता है इंसुलिन कम निकलने से। तो वो बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलती है, स्रावित होती है, याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इंसुलिन जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है की खोज किसने की है। देखिए ऑप्शंस यहाँ पे देख लें, लाइनक, बैटिंग बेस्ट, जेनर, वॉक्समैन। तो 4 ऑप्शंस में से आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, बैटिंग वो बेस्ट। ये इंसुलिन की खोज करता है, याद रखना है, इंसुलिन की खोज करता बैटिंग वो बेस्ट है, जो कि अग्नाशय से निकलता है, इंसुलिन स्रावित होता है और यह मधुमेह के लिए कारक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। मांसपेशी में वो अम्ल अगर जमा हो जाता है तो थकान महसूस होती है। ऑप्शंस आप देखें, लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर पायरुविक अम्ल। आपका ऑप्शन ए सही होगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण मांसपेशियों में मनुष्य थकान महसूस करने लगता है, ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। जब नेत्रदान किया जाता है तो आंख का कौन सा भाग दिया जाता है, याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। रेटिना है, कॉर्निया है, नेत्र लेंस है या फिर संपूर्ण आंख को दान किया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, आपका सही जवाब बी हो जाएगा, कॉर्निया। कॉर्निया का ही दान में देने का जो प्रोसेस है वो कॉर्निया है, नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। यानी कि जो नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश उसको कंट्रोल करता है, कॉर्निया, कोराइड, रेटिना या फिर आयरस, आइरिस। 4 ऑप्शन हैं आपका, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश का कंट्रोल करता है, प्रकाश को कंट्रोल करता है आइरिस, और एक चीज़ और, यह विभिन्न रंगों को भी कंट्रोल करता है, याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 15, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो प्रतिबिंब इमेज जो होता है, जो बनता है, वो कहाँ बनता है ये बताना है आंख में। प्यूपिल है, कॉर्निया है, आइरिस है या फिर रेटिना है। 4 ऑप्शन हैं आपके, डी आपका सही जवाब हो जाएगा, रेटिना। आंख का जो प्रतिबिंब इमेज बनता है, किसी भी वस्तु का इमेज जो बनता है आंख के रेटिना पर बनता है, याद रखना है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर 16 नंबर प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। ऑप्शन यहाँ देखें, मेलानिन है, रेडोप्सिन है, आयोडोस्पिन है, एंथ्रोसाइनिन है। 4 ऑप्शन हैं आपके, तो ए आपका सही जवाब हो जाएगा, मेलानिन। मेलानिन मानव त्वचा को रंग देता है, ठीक है। ये अधिक अगर होता है मेलानिन तो काला वर्णक हो जाता है शरीर, और बैलेंस में रहने पर गोरा होता है, याद रखना है इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस या फिर डर्मिस, इनमें से कोई नहीं। 17 का सही जवाब ए हो जाएगा, एपिडर्मिस कहलाता है। त्वचा की ऊपरी परत जो होती है उसे एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। लूसेंट से बिहार के अधिकतर जो परीक्षा होते हैं, अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं आप उसे बनाएं तो आपको सारे प्रश्न इससे मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है यह। एमाइलेज है, यूरिएज है, लाइसोजाइम है या फिर टाइलिन है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब सी हो जाएगा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम मनुष्य के आंसू में पाया जाता है यह एंजाइम, और इससे जीवाणु जो होता है वो मर जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब सी हो जाएगा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। 19 नंबर सवाल है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सक्रिय परिवहन, विसरण और सक्रिय परिवहन या फिर परासरण। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब डी हो जाएगा, परासरण। दोस्तों लूसेंट से हूबहू प्रश्नों को उठा लिया जाता है, जैसे बीएसएससी सीजीएल का अगर पूरा इतिहास देखें, बीपीएससी का पूरा इतिहास देखें तो सारे प्रश्न लूसेंट से उठाए गए हैं सामान्य विज्ञान के। तो लूसेंट कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं, इसलिए लूसेंट को ना छोड़ें और सारे प्रश्नों को हमने पिरोया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है 15, 20, 30, 40।
आपका बी सही जवाब हो जाएगा 20। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। एमिनो एसिड 20 की संख्या में होती है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस में यह कितना होता है ये बताना है। 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 82.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, 37 लगभग इसको बोला जाता है। तो 36.9 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। प्रोथ्रोम्बिन एक पिगमेंट है, बताएंगे। ए उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, वृद्धि, 4 ऑप्शन हैं आपके। तो यह रक्त जमाव से संबंधित है। इसके कारण ही रक्त का जमाव होता है, थक्का जमता है रक्त में, ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही जवाब हो गया। रक्त जमाव में प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्न में किस भाग से तुलना की जाती है। कैमरा को जो तुलना किया जाता है किससे किया जाता है? आंख के रेटिना का तुलना कैमरा के किस भाग से की जाती है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए। फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। तो जाहिर सी बात है ए फिल्म हो जाएगा इसका सही जवाब। 23 का सही जवाब ए हो जाएगा, फिल्म। आंखें रेटिना कैमरा के फिल्म से संबंधित होता है, यानी कि तुलनात्मक किससे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस या फिर कॉपर। 4 ऑप्शन से आपके, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लूसेंट जरूर पढ़ें, और लूसेंट का सारा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट एमसीक्यू में हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और यह प्लेलिस्ट में लूसेंट बुक के नाम से आपको मिल जाएगा। आज का अंतिम सवाल है 25 नंबर। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 80 से 120 mg, 120 से 140 mg, 140 से 180 mg, 180 से 200 mg। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, 140 से 180 mg मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। अंत तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।